हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं और हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसोफेगस किस तरीके से वर्क कर रहा है और स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये सारी की सारी प्रोसेस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो प्रोसेस यूज हो रही हैं और किस तरीके से यूज हो रही हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग और क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और बोर्ड की प्रिपरेशन शानदार नहीं बहुत शानदार हो सके। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर आपको किसी तरह की डीपीपी और स्टडी मटेरियल की रिक्वायर्ड है और आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा पाथ फॉलो करना है, वो है हमारा t.me/ttb010 फॉर क्लास 10th के लिए। और यहां पे जाने के बाद में आप लोगों के लिए वर्कशीट्स डीपीपी वगैरह होंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और उन डीपीपी और वर्कशीट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हम इतने क्वेश्चंस तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा वो डीपीपी और वर्कशीट्स को भी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 2 लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम लोग आज क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्टमक क्या है, पैनक्रियास क्या है, ये सब चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े। जो जो चीजें हम कवर करने वाले हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो करवाता हूं वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से एक बार कार्डिनल प्रॉमिस करिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि भैया हम एक स्मार्ट नहीं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ओके, तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, डेंटल फॉर्मूला क्या है, इसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं और किस तरीके से डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है जूस वगैरह सिक्रेट करती है और वो किस तरीके से वो जूस जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारी की सारी बातें हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा किस तरीके से होगा। अरे भाई, याद करो वो दिन जब हम बचपन में थे और बचपन में हम 7th क्लास में थे। 7th क्लास में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। ओके, और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हमने अमीबा के बारे में भी देखा था, है ना। तो अमीबा के बारे में यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोपिक इमेज नजर आ रही होगी, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उसमें। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, होलोजोइक होगा। होलोजोइक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को होलोजोइक के बारे में बता चुका हूं। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस में जो हमारा वीडियो है वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक नया वर्ड है, बिल्कुल नया वर्ड है भाई। वैसे तो अगर 7th क्लास ईमानदारी से नहीं बहुत ईमानदारी से पढ़ी होगी तो फेगोसाइटोसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अमीबा के अंदर जो फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फेगोसाइटोसिस। अगर मैं कहूं कि फेगोसाइटोसिस है क्या, आप लोगों को पता होगा। अरे भाई, इतना तो पता है ना कि ये क्या फॉर्म करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। सूडोपोडिया मतलब अरे भाई आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया है, उसको क्या कर लेगा, घेर लेगा। ओके, और आगे नहीं जाने देगा, मतलब निकलने नहीं देगा। और जैसे ही वो इसकी बाउंड्री के अंदर आएगा, देखिए आप लोग देखिएगा किस तरीके से यहां पे ये फॉर्म कर रहा है। यहां पे मान लीजिए अगर कोई भी किसी भी तरह का फूड पार्टिकल है, क्या निकल सकता है क्या ये बाहर, इसकी हिम्मत नहीं है कि बाहर निकल के दिखा दे ये। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा तो इसके आसपास क्या होगा, फूड वैक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, फूड वैक्यूल्स बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि अमीबा के
अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा जब फूड वैक्यूल बनता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसोम्स। क्या कहा जाता है, फेगोसोम्स। फेगोसोम्स और लाइसोसोम दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फेगोलाइसोसोम्स बनाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो फूड पार्टिकल अंदर की तरफ है वो फूड का क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। ओके, किसके थ्रू, अमीबा के थ्रू। बात समझ में आ गई ना। क्या हुआ फेगोसाइटोसिस, क्या होता है सूडोपोडिया, क्या होता है फेगोलाइसोसोम। फेगोसोम फूड वैक्यूल बनना। अरे भाई अभी तो फूड अंदर आया है, अब उसके चारों तरफ क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बनेगा। और फूड वैक्यूल वाली जो प्रोसेस उसे हमने क्या कहा है, फेगोसोम्स का है। क्या कहा है, फेगोसोम्स का है। तो आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। देखिए लिखा हुआ है फेगोसाइटोसिस। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी। जो मैंने यहां पे गाया है गीत, वो गीत आपको यहां पे इमेज में नजर आ रहा होगा कि हाँ लाइसोसोम्स हैं, हाँ बैक्टीरिया आया है, हाँ सूडोपोडिया फॉर्म हुआ है। फिर उसके बाद में फेगोसोम्स फूड वैक्यूल, मैंने वही तो बताया था। फिर उसके बाद में फेगोसोम, लाइसोसोम और फेगोसोम क्या बना रहे हैं, फेगोलाइसोसोम्स बना रहे हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है भाई साहब वो बाहर निकाल दिया गया है। बस इतनी सी बात है, बस बस बस, इससे ज्यादा हमें नहीं लिखना, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। ओके, क्योंकि हमारे पास में अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी डिटेल में जाकर के बात करें। ओके, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमें जो पढ़ने हैं। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। यहां पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन लिखा हुआ है अमीबा के बारे में, किस किस तरीके से इंजेक्शन होगा, किस किस तरीके से डाइजेशन होगा, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, किस तरीके से असिमिलेशन होगा और एक्सक्रीशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इजेशन होगा। फटाफट से देख लीजिए। अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो एक ही सेल सभी एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। असिमिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी मिलेगी। और इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, अरे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। ये हमारा अमीबा खत्म हो गया। अमीबा में ध्यान रखना, फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस नॉन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोलाइसोसोम्स क्या होते हैं, फेगोसोम्स और लाइसोसोम मिलकर के फेगोलाइसोसोम्स बनाते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे एसिमिलेशन। अरे भाई फूड से, अब फूड को अंदर तो ले लिया, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, उससे एनर्जी पार्टिकल्स भी तो निकालने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े तो हम देखते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अच्छा आप लोगों को एक बात तो पता होगी, वो ये कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन कि अगर डाइजेस्टिव स्टेप्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास में कितनी स्टेप होती है, 5 स्टेप होती है। फर्स्ट नंबर पे हम बोलते हैं उसे क्या, इंजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट असिमिलेशन और लास्ट होती है हमारे पास में इजेशन, मतलब बाहर निकाल देना जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ये पांचों स्टेप्स के अंदर हमारे फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखो इजेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपल टेक्स ऑफ फूड थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ इट्स फोर लेग्स एंड माउथ पार्ट। भाई सिंपल सी बात है। इंजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इंजेक्शन सिंपल सी बात है, इनटेक ऑफ फूड। आपने खाना खाया, देख लीजिए खाना खा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। अब उस खाने को क्या करेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। डाइजेस्टिव फॉर्म से मतलब, अरे भाई ये जो फूड है कैसा है, कॉम्प्लेक्स। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इसको किसमें चेंज करना है, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करना है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। हमने जो खाना खाया है उसको किसके अंदर चेंज करना है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज करना है भाई साहब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होगी, हमारे माउथ के अंदर होगी। माउथ के अंदर कैसे होगी, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर होते हैं टीथ, और टीथ से क्या होगा,
चबाने का काम करेंगे, चिपिंग का काम करेंगे। बात समझ में आ रही? ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। अब माउथ में और क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा। वो कौन सा प्रोसेस हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस कहां फॉर्म होता है, तो वो होता है हमारे माउथ के अंदर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है कि डाइजेशन जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा बेटा? हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। अगर माउथ की मैं बात करता हूं तो माउथ में आपने देखा होगा हम खाने को क्या करते हैं? चबाते चलते हैं। ठीक है, चबाते जाते हैं, चबाते जाते हैं। चबाने के बाद में होगा क्या? वो एक बोल की फॉर्म में आ जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा? एक बोल की फॉर्म में आ जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? बोलस। क्या कहा जाएगा? बोलस। अब ये बोलस जैसे ही हम एनगल्फ करेंगे, कहां पे? माउथ के अंदर एनगल्फ करना है ना हम लोगों को, है ना? और कहां जाएगा? हमारे स्टमक के अंदर जाएगा। अब वो किसके थ्रू जाएगा? देखना, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा बोलस है। ठीक है, बोलस बनने के बाद में ये है एपिग्लोटिस। देखो, एपिग्लोटिस है। क्या हो गया? एक मिनट, ये हमारा एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस ने क्या किया? ट्रेकिया को कवर कर लिया। देखना, इस ट्रेकिया को कवर कर लेगा। ये ट्रेकिया वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? ट्रेकिया वाला पार्ट है। और इसोफेगस के अंदर हमारा फूड जाएगा और इसोफेगस के थ्रू कहां पे चला जाएगा? हमारे स्टमक के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना कि इसोफेगस के थ्रू जा रहा है, कहां पे? स्टमक के अंदर जा रहा है। और स्टमक में जब जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? ट्रेकिया को क्लोज कर रहा है। और ट्रेकिया को क्लोज कर रहा है, इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है एपिग्लोटिस। इस वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा गया है? एपिग्लोटिस। बात समझ में आ रही है ना? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे माउथ के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और स्लेवरी ग्लैंड जो होती है वो पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो इसके तीन पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे पैरोटिड, हमारे कान से थोड़ा सा नीचे की तरह, इस यहां पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है? पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सबलिंगुअल, उसके बाद में सब मैंडिबुलर होती है। ओके, ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी टंग के थोड़ा सा नीचे वाली साइड में। देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पैरोटिड है। पैरोटिड के बाद में अगर मैं बात करूं, ये हमारी टंग हो जाएगी। टंग के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है ये है हमारी सबलिंगुअल। और जो टंग है, टंग के और थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर हम देखें, वहां की तरफ, यहाँ की तरफ, तो ये होती है हमारी सब मैंडिबुलर होती है और पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर टोटल की मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी होगी, अरे भाई जब टोटल की बात हो रही है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि पैर के अंदर प्रेजेंट है ना, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई है, इंजेक्शन क्या है, नेक्स्ट डाइजेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा? देखो, फूड क्या हो चुका है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना, लेकिन हमें क्या करना है? इसको एब्जॉर्ब करना है। और एब्जॉर्ब करने का काम कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। और वहां पे हमारा फूड 7 से 8 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहेगा? 7 से 8 घंटे तक हमारा फूड रहता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहीं पे ही होगा। असिमिलेशन की अगर हम बात करते हैं, अरे भाई एक बात बताओ, फूड्स को हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अब असिमिलेशन में हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फूड से एनर्जी भी तो बननी चाहिए ना, और वो एनर्जी वाला जो पार्ट होगा वो कहां होगा? हमारे असिमिलेशन वाले सेक्शन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इसलिए चाहिए भाई साहब, हमारे को ग्रोथ करनी है, डेवलप होना है। तो उस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है? असिमिलेशन पार्ट वाला, असिमिलेशन वाला जो पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इजेशन की, तो इजेशन के अंदर क्या होगा? वही जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब इसका डाइजेशन आगे नहीं हो सकता, इसे क्या कहा जाएगा? इजेशन वाला सेक्शन कहा जाएगा। और यहां से हमारा फूड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पूरा का पूरा यहां पे आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा होगा। माउथ की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा माउथ है। ठीक है, हमारे पास में अब इतना टाइम नहीं है कि इतना ज्यादा हम डिटेल में जाकर के देखें, फिर भी एक बार देख लेते हैं। माउथ की अगर मैं बात करूं तो माउथ के अंदर हमारी कौन सी केविटी होती है? बक्कल केविटी या ओरल केविटी होती है। ओके, ओरल केविटी होती है। और ओरल केविटी की अगर मैं बात करता हूं तो ओरल केविटी किस किस को कंटेन करती है? हमारा सबसे पहले हो जाएगा टंग,
सेकेंड नंबर पे मैं बात करता हूं टीथ, और लास्ट हो जाएगा हमारा पैलेट, बोनी पैलेट। ठीक है, अब टीथ, ये तो हो गया हमारे टीथ। ठीक है, टंग की मैं बात करूं, टंग होती है हमारे पास में, इसके अलावा पैलेट। पैलेट क्या होता है? ये वाला ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है हमारा, उसे कहा जाता है पैलेट। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो पैलेट होता है आगे की तरफ से अगर बात कही जाए तो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। और पीछे की तरफ अगर आप टंग से अगर इसे घुमा करके देखोगे एक बार, तो आपको पता चलेगा कि पीछे की तरफ से कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। आगे की तरफ से कैसा होगा? हार्ड। पीछे की तरफ से कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। कौन? पैलेट। ये हमारी ओरल कैविटी होगी। और ओरल कैविटी की बात कर सकते हैं। माउथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस हो रहा है। भाई साहब, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस हो रहा है। और यहां से फूड किसकी फॉर्म में आ चुका है? बोलस की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड यहाँ पे हेल्प कर ही रही है। मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि पैर में प्रेजेंट होती है सिलेवरी ग्लैंड। ये देखिए कान के जस्ट यहाँ पे बता रखा है कि उसके हमारी जो टंग है, टंग के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों की तीनों चीजें बता दी गई। उसके बाद में हमारा फूड यहां से एपिग्लोटिस के थ्रू कहां जाएगा? अरे भाई, एपिग्लोटिस के थ्रू कहां पे जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाएगा एपिग्लोटिस। अब ईसोफेगस के होता हुआ हमारा फूड कहां आ चुका है? स्टमक में आ चुका है। स्टमक में क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद हमारा फूड कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट में, जिसका नाम होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से जेजोनम और जेजोनम से इलियम। बात समझ में आ गई ना? फिर उसके बाद हमारा जो फूड जाएगा वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, और रेक्टम से होते हुए एनस, और एनस से हमारा फूड बाहर निकल जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? बस इतना ही हमें देखना है। आगे देखते हैं। देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूं तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है। और माउथ की अगर हम बात करते हैं तो माउथ के अंदर क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। बक्कल कैविटी लिखा हुआ है, या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं अपन। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो ओरल कैविटी में क्या क्या होता है? एक पैलेट होती है, हार्ड पैलेट या बोनी पैलेट होती है, जिसे हमने क्या, जो जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्ड, एक होता है हमारा सॉफ्ट। और क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है। टंग के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करने के काम आते हैं? च्यूइंग में काम आते हैं हमारे। ठीक है, च्यूइंग करने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं फूड को। और फूड की अगर चबाने की हम बात करें तो अब एक बार बताओ, हमारे पास में टाइप्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर की अगर मैं बात करता हूं तो कटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है केनाइन, टीयरिंग में हेल्प करेंगे। मोलार और प्रीमोलार दोनों के दोनों किस में काम करते हैं? हमारे ग्राइंडिंग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ग्राइंडिंग का काम करेंगे। सर कैसे याद रखा जाएगा? कुछ नहीं करना है। इंडिया का प्रधानमंत्री मैं, सीधी सी बात है। इंडिया का पीएम मैं, सीधी सी बात है। इंडिया का पीएम में तो हो जाएगा हमारे पास में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। बात समझ में आ गई ना? कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, अरे लो ये लो, इंडिया भी कर दिया मैंने। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में, ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़े। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में परमानेंट टीथ, जो कौन सी उम्र में आएंगे? यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में, जो कि 6 से 12 साल के बाद में, 12 साल की अगर बात करते हैं अपन, तो उस टाइम पे क्या होते हैं? ये वाले टीथ आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। बात समझ में आई? जो हम टीनेज वगैरह की बात करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक होते हैं हमारे पास में मिल्की टीथ, जो स्टार्टिंग में हमारे पास में आते हैं। और इनकी काउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 20 होंगे। और अगर परमानेंट टीथ की अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट टीथ हमारे पास में कितने होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं हमारे पास में। यहां पे आपको डेंटल फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा कि डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। देखो, ये है इंसीजर, एक मिनट, 2102, ये किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है इंसीजर को। ये किसको शो कर रहा है? केनाइन को।
ये किसको शो कर रहा है? प्रीमोलार को, और ये कर रहा है मोलार को। बात समझ में आ गई? ये हाफ अपर जा है और ये हाफ लोअर जा है। तो हमारे पास में टोटल टीथ कितने हो गए एक बार बताओ? 2 + 1 + 0 + 2, 2 + 1 + 0 + 2 कितने हो जाएंगे? 5/5। ये तो हाफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाफ की बात कर रहा है। मुझे तो पूरी चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। ओके, 10/10 कितना हो जाएगा? 20। ऐसा नहीं कि सर काट दिया एक बच जाएगा, नहीं, अरे भाई बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से वाले टीथ आ गए यहाँ पे हमारे पास में? प्रीमोलार वाले टीथ आ गए। और एक कौन सा टीथ बढ़ गया है हमारे पास में यहाँ पे? हमारे पास में यहाँ पे मोलार वाला टीथ बढ़ गया है। अगर इसकी काउंटिंग की हम बात करते हैं 2 + 1 + 2 + 3 अपॉन 2 + 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे? अरे भाई 8 हो गए ना। 8/8 कौन से वाले हैं? हाफ है। हमें क्या चाहिए? पूरी की पूरी जा के बारे में बताओ। तो पूरी जा के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। अरे भाई हाफ को फुल करना है तो सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। ओके, 16/16 और इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। काटना नहीं है भाई साहब, क्या करना है? ऐड करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टीथ होता है, आपने देखा होगा हमारे टीथ में भी हमें क्या होता है? ठंडे या गर्म का एहसास होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है? तो देखो, जो आपको ऊपर ही ऊपर की तरफ जो नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो पूरी ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। ठीक है, जो आपको ऊपर की तरफ नजर आता है, जिसे और क्या कहा जाता है? क्राउन भी कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे वाले अगर पार्ट की अपन बात करते हैं तो यहां पे क्या होती है? पल्प केविटी होती है। पल्प केविटी की अगर हम बात करते हैं तो पल्प केविटी में क्या होंगे? ब्लड होगा, न्यूरॉन्स होगा, और जहां पे ब्लड होगा तो हमें कुछ ना कुछ एहसास होगा। इसी वजह से हमें ठंडे या गर्म का एहसास होता है। अगर यहाँ पे पल्प केविटी नहीं होती और पल्प केविटी के अंदर ब्लड वगैरह नहीं होता तो हम कितना ही गर्म खा जाओ या कितना ही ठंडा ले लो तो हमें एहसास नहीं होती। जो झंझनाहट महसूस होती है वो झंझनाहट हमें महसूस नहीं होती। बात समझ में आ गई? ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा क्राउन, ये हमारा नेक हो जाएगा, ये रूट पार्ट है। और जिसके थ्रू, अगर गम के थ्रू लगा हुआ है, गम में जिसके थ्रू लगा होता है उसे क्या कहा जाता है? सीमेंट वाला पार्ट कहा जाता है। सीमेंट्स के साथ में अटैच होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब आगे देखते हैं हम इसोफेगस के अंदर। फूड हमारे माउथ से इसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक के अंदर जाएगा। इसोफेगस है क्या? इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। क्या कहा जाता है? फूड पाइप कहा जाता है। और फूड पाइप के थ्रू अब इसके अंदर कौन सा मूवमेंट होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देखो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वापस अपनी शेप में आ रही है ना। देखो फैल रही है, वापस सिकुड़ रही, फैल रही, वापस सिकुड़ रही, फैल रही, वापस सिकुड़ रही। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हो रहा है। इस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाएगा। प्रोसेस भी कह सकते हैं और मूवमेंट भी कहा जा सकता है। ओके, देखिए अब लिखा हुआ है कि जो इसोफेगस होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, नो डाइजेशन। अगर अब एक बात बताओ मुझको आप लोग, यहां से हमारा फूड सिंपल स्टमक की तक तो जा रहा है और स्टमक तक जाने के लिए जो पाइप यूज किया जा रहा है वो उस पाइप को क्या कहा है हमने? इसोफेगस कहा है। सीधी सी बात है यार। अब इसमें कोई डाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है, बस ऊपर से लेके नीचे तक हमें स्टमक के अंदर पहुंचाना। अब जो प्रोसेस होगा डाइजेशन का वो कहां होगा? वो होगा हमारे स्टमक के अंदर। अब हमारा फूड कहां आ चुका है? स्टमक के अंदर आ चुका है। ये देखिए कहां आ चुका है हमारा फूड? ये हमारा स्टमक है। अरे भाई बात समझ में आ रही है ना? ये हमारा क्या हो गया? स्टमक हो गया। ये देखिए यहां से हमारा फूड स्टमक के अंदर आ गया। और हमारा स्टमक के अगर शेप की अगर मैं बात करता हूं तो जे शेप्ड होती है। ठीक है, और एब्डोमिन कैविटी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमिन कैविटी क्या है, थोरेसिक कैविटी क्या है। अगर मैं चेस्ट के ऊपर वाली कैविटी की बात करता हूं, चेस्ट के ऊपर की बात करता हूं या डायफ्राम की ऊपर की बात करता हूं, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा चेस्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? चेस्ट प्रेजेंट होता है। और इससे क्या कहा जाता है? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। कौन सी कैविटी? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। और उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा एब्डोमिन कैविटी। और यहां पे वही चीज लिखी, कहां लिखा है, कहां होता है ये? हमारे साइड ऑफ एब्डोमिन।
एक तरफ होता है, पूरा का पूरा पेट नहीं होता, पूरा का पूरा स्टमक नहीं होता है, ठीक है ना, इस तरफ हमारा हल्का सा इस तरफ शिफ्ट होता है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर होगा। इट कंटेन सेवरल ब्रांच ऑफ tubular glands present on the inner surface of its wall which secretes gastric juice। अब एक बात बताओ, जो हमारा स्टमक होता है उसका एनवायरमेंट कैसा होगा? उसका एनवायरमेंट होता है भाई साहब हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। किसकी वजह से? क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है, और HCl जो होता है वो क्या करता है? यहाँ के एनवायरमेंट को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। और एसिडिक बनाने की वजह से यहां पे किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा भाई साहब? प्रोटीन का डाइजेशन होगा। अब प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, क्या सर यहां का एनवायरमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक है, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरमेंट भी एसिडिक होगा? क्या लार्ज इंटेस्टाइन का एनवायरमेंट भी एसिडिक होगा? नहीं होगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं जिसको कहा जाता है ड्यूडिनम, वहां पे दो सिक्रेशन आकर के मिल जाते हैं। एक होता है लीवर से आने वाला बाइल जूस, और पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो क्या करता है? इस एनवायरमेंट को, जो एसिडिक एनवायरमेंट है, इसको एल्कलाइन कर देता है। ओके, ताकि आगे कोई डैमेजेस वगैरह ना हो। और इसको डैमेजेस से बचाने के लिए यहां पे और क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। ओके, आगे बढ़े। देखो फटाफट से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा फूड माउथ से, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ गया। स्टमक के बाद में हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो यहां से नजर आ रहा है, जो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा ड्यूडिनम। क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो क्या है? ड्यूडिनम है। लिखा हुआ भी आएगा यहां पे, ड्यूडिनम हो जाएगा। ओके, और बीच वाला जो पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा जेजोनम। क्या हो जाएगा? जेजोनम हो जाएगा। ओके, और लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा यहां पे, जहां पे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आकर के मिलती है, उसे क्या कहा जाएगा? इलियम कहा जाएगा। ओके, अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे? DJI। शादी वगैरह में जाते होंगे आप लोग, वहां डीजे बजता है, और डीजे में जाने के बाद हमें क्या आता है? डांस आता है, तो DJI। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नॉन एज विलाई, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ओके, किसको बढ़ाने का काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और यहां पे जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है हमारा, वहां पे दो सिक्रेशंस आकर के मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक मीडियम हो चुका है, उसको क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं। ओके, और अभी तक जो डाइजेशन हुआ है वो कैसा हुआ है? पार्शियली हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे आकर के क्या होगा? यहां पे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के मिल जाएगी। ओके, अब मैं आप लोगों से एक बात कहूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। ओके, और सीकम के जस्ट नीचे वाले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एक अपन ये मान सकते हैं कि एक फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। कई बार क्या होता है, ये बोर्ड अपन से नाराज हो जाता है, और नाराज होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? हमारा अपेंडिक्स है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा प्रोजेक्शन है? और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार सुना होगा कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जैसे खाना है, खाना पूरी की पूरी जगह ट्रेवल कर रहा है ना। अब ट्रेवल करते हुए कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाते हैं, और यहां पे हमारा खाना क्या हो जाता है? सड़ना स्टार्ट होता है। और सड़ने की वजह से, उसकी वजह से यहां पे क्या होता है? हमें पैनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर क्या करता है? इसको सिर्फ काट के फेंक देता है, और कुछ नहीं करेगा, काट करके फेंक देगा एक तरफ।
वेस्टिजियल हमारा ऑर्गन होता है, किसी भी काम का नहीं है। जब हम आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम पे ये बहुत काम आया करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम हियर द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज पास टू एनस थ्रू रेक्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग कोलोन। ये वाला जो पार्ट है हमारा, मैं कह सकता हूं कि ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, असेंडिंग कोलोन। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। ओके, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग कोलोन। क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के बाद में जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम होता है। और रेक्टम के बाद में हमारा फूड आता है सिग्मोइड के अंदर। ओके, सिग्मोइड के बाद में एनस के थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेवरी ग्लैंड की। तो सिलेवरी ग्लैंड में हम लोगों ने देखा है कि 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर सिलेवरी ग्लैंड जो होती है पैर में प्रेजेंट होती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, किस एंजाइम का सिक्रेशन करती है, सिलेवरी अमाइलेज का। और सिलेवरी अमाइलेज को और क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या है, टाइलिन कि पटाइलिन? अरे भाई टाइलिन है। ओके, पी साइलेंट होता है। ओके, जो सिलेवरी अमाइलेज है उसका और क्या नाम होता है, टाइलिन होता है, जो किसमें हेल्प करता है, हमारे फूड को मिक्स करने में काम करता है। आपने देखा होगा हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ है, वो क्या करती है, फूड को हेल्प करती है कि भाई किस तरीके से इसमें सलाइवा मिक्स होना है। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारा कान है, यहाँ पे जस्ट नीचे, इसके नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमेंडिबुलर है। इतना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद में। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यह होता है हमारा, ये तो भाई इसोफेगस है। ओके, जहां से खाना आ रहा है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, मैं आप लोगों से पूछूं तो ये क्या चीज है, ये वाली चीज, अरे भाई ये है हमारा डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो डायफ्राम है, जहां से निकल करके हमारा इसोफेगस आ रहा है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा फंडस। ओके, और यहां पे क्या होते हैं, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा पाइलोरस। ओके, आगे बढ़े। यहां पे क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा, ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होगा। और प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये भी क्या है, पार्शियली डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। आगे बढ़े, देखो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लीवर की। लीवर से क्या होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड आवर बॉडी, जो हमारे क्या होगा, इधर इस साइड में प्रेजेंट होता है। इधर तो हमारा स्टमक हो गया, एब्डोमेन कैविटी में, इस तरफ हमारा स्टमक है, उस तरफ हमारा क्या होगा, लीवर प्रेजेंट होगा। ओके, और इससे क्या सिक्रेशन होता है, इससे हमारा होता है बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होगा, बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, जो किसमें हेल्प करता है, एल्केलाइन इन नेचर। बात समझ में आ गई ना कि एल्केलाइन कैसे हो रहा है, अरे भाई जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्केलाइन करना है, और एल्केलाइन करने के लिए कौन हेल्प करेगा, हमारा लीवर हेल्प करेगा। साथ में हमारा पेनक्रियाज, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये तो हमारा लीवर हो गया। लीवर के अंदर क्या होता है, गोल ब्लैडर होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या कहा है, गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइल जूस। बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा गोल ब्लैडर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पेनक्रियाज की। और पेनक्रियाज से कौन सा अमाइलेज आएगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज आएगा। ओके, जो दोनों के दोनों कहां पे आकर के, देखना यहां से आने वाली डक्ट यहां पे आके मिल रही है, और यहां से आने वाली डक्ट यहां पे आके मिल रही है। और यहां पे हमारा क्या है, स्टमक है। यहां पे क्या है भाई, स्टमक है ना हमारा। तो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एसिडिक है। और एसिडिक एनवायरनमेंट को कैसा करना है, हमें बैलेंस करना है, एल्कलाइन करना है। तो ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं कि पेनक्रिएटिक जो पेनक्रियाज होता है वो दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो ग्लैंड है हमारी हेटेरोक्राइन की तरह फंक्शन करती है। और फूड के कंप्लीट डाइजेशन में कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी पेनक्रियाज, जो उसको लास्ट से, कहने का मतलब ये हो गया, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, पेनक्रियाज ही रेस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हम बात कर सकते हैं कि यहां पे आने के बाद में हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट
कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन एमिनो एसिड्स के अंदर, और फैट्स जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ओके, और अब हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है व्हाट आर एंजाइम्स, नेम एनी वन एंजाइम्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। 2015 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी से करो। अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह के बारे में बताया था, बहुत सारे जूस वगैरह के बारे में बताया, बहुत सारे सिक्रेशंस वगैरह के बारे में बताया कि क्या होता है, डाइजेस्टिव में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स में से कोई भी एक एंजाइम के बारे में बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। मैं कह सकता हूं जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल क्या होंगे, कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या है, अरे भाई बहुत गड़बड़ वाला मामला है, ऐसे नहीं करना है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होंगे, और कैटलिस्ट क्या होता है, एक तरीके से प्रोटीन होता है। अरे भाई कैटलिस्ट का क्या काम होगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, और डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं एक तरीके से प्रोटीन होते हैं ये। ओके, और ये प्रोटीन क्या किसमें हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड के एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प कर रहे हैं। ओके, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें कि क्या होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि लीवर किसका सिक्रेशन कर रहा है, बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है। सिलेवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सलाइवा का सिक्रेशन कर रहा है। कोई भी एक चीज आप लिख सकते हो, आराम से 2 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता होगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2 और H2, ठीक है, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमें मिलेगी, प्लस ट्रांसपिरेशन होगा H2O। ओके, अब ये कौन सी फॉर्म में है, अरे यार अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, स्केलेटन फॉर्म में है। ओके, यहां पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6 कार्बन। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पे 12, तो यहां पे भी हमें 12 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 2 जा 24, 24 हो गए। तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहां पे हो गए 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 12 यहां पे है, 12 वहां पे, हो गया। फिर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 तो यहां पे और 12 भी यहां पे टोटल कितने हैं, यहां पे हो गए हमारे पास में 6, वहां पे भी 6 12, और यहां पे अगर हम 6 लगा देंगे तो हो गया पूरे 20, इधर भी 24 उधर भी 24। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। अरे यार रात के टाइम पे भी ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। क्यों, अगर डे टाइम पे लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। डे टाइम में क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो सके। ऑलरेडी डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की वजह से दिन में ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। तो डे नाइट के टाइम पे क्या होगा, CO2 लेंगे, और CO2 लेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे यार डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में अभी जस्ट देख लिया हम लोगों ने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में पूछ रहा और विलाई जस्ट देखा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ। देखो फटाफट, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विलाई,
अभी जस्ट देखा हम लोगों ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, जो किसमें हेल्प करेंगे, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कोई भी एक नाम दे सकते हो आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अरे भाई यहाँ का मीडियम कैसा बनाएगा, हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक का मीडियम कैसा बनाएगा, एसिडिक, कैसा मीडियम बनाएगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा, और एसिडिक मीडियम बनाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, सीधी सी बात है। ओके, विलाई की अगर मैं बात करता हूं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक, एक मिनट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, सीधी सी बात है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, और 3 नंबर का, एक एक नंबर में आए हुए क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आया, ये भी 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का था। ओके, आगे बढ़े। 2015 के बाद में वापस 2015 में 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, अरे यार, एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होगा, अरे यार फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्लोरोप्लास्ट देखा था ना हम लोगों ने, क्या होता है, एक पिगमेंट है, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट उठा करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब यार ये तो मतलब हद होती है। 9th क्लास पढ़ के आए हो ना, 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर था हमारा, उसका नाम था टिश्यू, बायोलॉजी का बहुत अच्छा चैप्टर है टिश्यू, और वहां पे हम लोगों ने वेस्क्यूलर सिस्टम देखा था। ओके, और वेस्क्यूलर सिस्टम में हम लोगों ने 2 चीजें देखी थी, एक तो था जाइलम और एक था हमारे पास में फ्लोएम। क्या था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 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 जल 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 जाइलम जल किसका कंडक्शन का काम करते हैं, जल को कंडक्शन का काम करेंगे, जल के कंडक्शन का काम करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके, और अगर फ्लोएम की हम बात करते हैं तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम 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 फूड 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 फ्लोएम फूड फ्लोएम फूड, फूड का कंडक्शन का काम करेगा। ओके, और फूड का जो कंडक्शन का काम होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो बोथ डायरेक्शन में अंदर होगा, बोथ डायरेक्शन, और ये ओनली 1 डायरेक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई प्लांट्स जो हैं वाटर लेंगे तो जमीन से तो लेंगे, लैंड से तो लेंगे, कोई ऊपर से थोड़ी ना पानी आएगा, सीधी सी बात है, तो एक ही डायरेक्शन होगा। और फ्लोएम की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों डायरेक्शन में ये फूड ऊपर से भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट की भी ग्रोथ होना जरूरी है और शूट की भी ग्रोथ होना जरूरी है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में होगा। ओके, इतना सा आंसर देना था, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, HCl का क्या रोल है स्टमक के अंदर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अरे यार पैनक्रियास से रिलेटेड वाला क्वेश्चन हो गया। वापस लिखा हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, इन ह्यूमन alimentary canal name the site of complete digestion of various component of food, explain the process of digestion। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अरे भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के बाद में एंजाइम्स के बारे में समझाना होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, उससे पहले इनके जो आंसर्स हैं एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे आप लोगों को आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये रहा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फोर्थ वाला भी मैं बता चुका हूं, और 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। ओके, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना, और टेलीग्राम के बाद में जो मैंने आपको पाथ बताया है उस पाथ को फॉलो करना है और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।